गाइस, तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में जानने वाले कि टाइम कैसे निकालते हैं। इसमें कोई भी समय निश्चित, जैसे कि इसमें प्रिंसिपल दे रखा है 5250, वह मतलब 11% की दर से 9870 रुपये हो जाती है वो राशि। तो वो कितने टाइम में हो जाती है ये हमें बताना है इसमें। तो चलिए करते हैं। देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करना है, हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट का वही फार्मूला होता है। लेकिन इसमें हम कैसे निकाल, हमारा अमाउंट होता है उसमें प्रिंसिपल और एसआई दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, जो हमारा अमाउंट होता है ना उसमें क्या होता है, एसआई भी शामिल होता है और हमारा प्रिंसिपल भी शामिल होता है। तो हमारा अमाउंट इसमें दे रखा है 9870 रुपये। ठीक है, और हमारा जो एसआई है ना वो हमें निकालना है। ठीक है, एसआई को हम ऐसे ऐसे रख लेंगे और जो प्रिंसिपल है ना वो कितना है 5250। ठीक है, तो एसआई हमें निकालना, तो एसआई को एक साइड में कर लेंगे, एसआई इस साइड आ जाएगा। ठीक है, इसको जैसे कि ये बराबर से साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 9870 में से 5250 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, एसआई। ठीक है, तो कितना हो गया 0, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 2 गए 6 और 9 में से 5 गया 4। यानी कि जो हमारा एसआई आ गया ना वो कितना आ गया, हमारा एसआई 4620 रुपये। लेकिन हमारा क्वेश्चन अब ये खत्म नहीं हुआ, इससे आगे भी है। क्या वो मतलब इसमें हमने टाइम निकालना था कि टाइम कितने टाइम में जो है अमाउंट इतना हो जाता है। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारा फॉर्मूला वही है, एसआई इक्वल टू PRT अपॉन में 100। तो SI तो हमें पता ही चल गया, SI को हम सेम ही लिख देंगे यहाँ पे 4620। ठीक है, इक्वल में P यानी कि मूलधन जो हमारा होता है 5250, प्रिंसिपल यही है ना हमारा। ठीक है, इंटू में क्या दें R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 11%, तो 11% ऐसे की ऐसे रख देंगे। ठीक है, इंटू में हमें टाइम निकालना है तो T को ऐसे की ऐसे बना देंगे, यानी T को यहाँ पे ऐसे रख दो, हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। ठीक है, अपॉन में कितना आता है इसमें 100 क्यों आता है, पहले बता था कि परसेंटेज है, परसेंटेज हटती है तो 100 लगता है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखो इस जीरो से हम इस जीरो को नहीं काट सकते क्योंकि ये बराबर में तो ऊपर की ऊपर वाले से कटती है और नीचे से नीचे वाला कटता है। ठीक है, तो अब देखो 5 है, 0 है, यानी कि 5 से संख्या कर सकते हैं तो फिर हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। अब 2 संख्या है ना तो बीच में 0 लगेगी क्योंकि 2 संख्या एक साथ आएंगे, 5 5 25, यहाँ भी 5 से काट देंगे, 5 नहीं 45, एक बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 हो गए 20। ठीक है, 924 भी कट गई है यहाँ पे 5 से और 105 भी कट गई। ठीक है, अभी ये तो 5 से कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि 0 आगे कुछ है नहीं सा। ठीक है, 105 आ गया। अब आगे हम किससे काटेंगे, अब देखो किससे कर सकते हैं ये 5 एक 6 यानी कि 3 से कर सकते हैं, 4 2 6 और 9 6 15 यानी कि 3 से कर सकती है, 3 3 9 3 8 24, बीच में 0 लगेगी, 3 8 24, ये 3 3 9 एक बच गया और 3 5 15। ठीक है, कट गई 3 से। अब देखो 5 1 3 8, ये नहीं कर सकती 3 से। अब ये 3 0 8, ये 8 3 11, ये भी नहीं कर सकती। ठीक है,